नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। कोल, शराब, पीडीएस और अब ईओडब्ल्यू के सामने सरेंडर। यह कहानी है छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल की, जो पिछले करीब 2.5-3 सालों से कानून की नजर से फरार थे। लेकिन जैसे ही उनके बेटे वैभव अग्रवाल से कड़ी पूछताछ शुरू हुई, राम गोपाल अग्रवाल ने सरेंडर कर दिया और अब शुरू हो चुकी है सियासी वार पलटवार। पूरे मामले को लेकर भाजपा का यह दावा है कि कांग्रेसी इसलिए दुखी हैं क्योंकि घोटालों की जांच अब और तेज होगी, तो वहीं भाजपा से राजनीतिक प्रतिशोध में किया जा रहा कार्य करार दे रही है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी रिपोर्ट। राम गोपाल अंदर, सियासी बवाल बाहर। क्या खुलेगा घोटालों का राज या आरोपों में उलझेगी जांच? क्या राम गोपाल का सरेंडर बनेगा जांच में बड़ा मोड़? भाजपा के घोटालों के तार जोड़ने वाले दावे में कितना दम? कांग्रेस इसे क्यों बता रही है राजनीतिक प्रतिशोध का मामला? अदालत में कौन से सबूत टिकेंगे और कौन से दावे टूटेंगे? जिस नाम की तलाश लंबे समय से जांच एजेंसियों को थी, अब वह खुद कानून के सामने हाजिर हो चुका है। नाम है राम गोपाल अग्रवाल, पदनाम कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष, जिन्हें पद से कब हटाया गया यह आज भी सस्पेंस ही है। दरअसल कोल, शराब और पीडीएस जैसे कथित घोटालों से जुड़े मामले में आरोपी बनाए गए कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के साथ ही कानूनी लड़ाई अदालत में पहुंच गई है। भाजपा इसे सिर्फ एक सरेंडर नहीं बल्कि कथित घोटालों की सच्चाई सामने आने की शुरुआत बता रही है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। भाजपा का कहना है कि कांग्रेस की बेचैनी इसलिए बढ़ी हुई है क्योंकि कहीं घोटालों के तार और लोगों तक न पहुँच जाए। पूर्व कोषाध्यक्ष कैसे हैं वो? कांग्रेस का वर्तमान कोषाध्यक्ष कौन है? वो कांग्रेस के अभी भी कोषाध्यक्ष हैं। अब बाकी एजेंसियों के जांच का विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने से बाद से लेके अभी तक जो चल रही वो पाप के पीछे चल रही है। बात उगलने के डर से उसको राजनीतिक रंग देना, ये सब एजेंसियां परेशान कर रही हैं, एजेंसियां ऐसा कर रही हैं। असली डर ये है कि राम गोपाल जी इधर उधर के बात सच्चाई को ना उगल जाए। असली चीज इसमें यह है। वहीं कांग्रेस पूरी कहानी को अलग नजरिए से देख रही है। कांग्रेस का आरोप है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक हथियार की तरह किया जा रहा है। विपक्ष का दावा है कि सरकार असली मुद्दों से ध्यान भटकाने और विरोधी नेताओं पर दबाव बनाने के लिए ऐसी कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अदालत में सच सामने आएगा और राजनीतिक आरोप टिक नहीं पाएंगे। कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल जी की गिरफ्तारी ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए, उनके नेताओं को डराने धमकाने के लिए, और जिस मामले में राम गोपाल अग्रवाल जी की गिरफ्तारी हुई वो ऑलरेडी ईडी और सीबीआई ने जांच कर चुका है और जानबूझकर अब राज्य की एजेंसी ईओडब्ल्यू और एसीबी उसकी जांच कर रही है। उन्हें पता है कि प्रदेश में वर्तमान हालात सरकार के खिलाफ ठीक नहीं है। राम गोपाल अग्रवाल सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ राम गोपाल अग्रवाल का नहीं, सवाल यह है कि क्या जांच एजेंसियों के पास ऐसे ठोस सबूत हैं जो कथित घोटालों की पूरी कहानी अदालत में साबित कर सके, या फिर यह मामला भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की भेंट चढ़ जाएगा? क्या सरेंडर के बाद जांच की रफ्तार और तेज होगी? क्या नए खुलासे होंगे? और क्या छत्तीसगढ़ की सियासत में यह मामला आने वाले दिनों का सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनने वाला है? बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और उस पूरे विषय को समझा। राम गोपाल अग्रवाल
के ऊपर क्यों सियासत हो रही है, क्या उन पर आरोप लगे हैं, क्योंकि कथित शराब घोटाले में उनका नाम सामने आया है। 9 दिन की रिमांड ईओडब्ल्यू की मिली है, पूछताछ उसमें होगी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के भी इस पूरे विषय पर अपने अपने तर्क हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, आपकी मुलाकात करवा देते हैं। कांग्रेस से प्रवक्ता अजय गंगवानी जी जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। बीजेपी से प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़ गए हैं। निशिकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूं। और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूं। और गंगेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में इनका नाम रामगोपाल अग्रवाल का सामने आया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले ये फरार चलते हैं, 3 साल तक ये फरार चलते हैं। जैसे ही इनके बेटे से पूछताछ की जाती है, वैभव अग्रवाल से, एकदम से रामगोपाल आके सरेंडर कर देते हैं। सरेंडर के पीछे भी इनके कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब चूंकि 9 दिन की रिमांड मिल गई है, तो अब आने वाले समय में क्या और तस्वीरें इस पूरे मामले पर देखने मिल सकती हैं? ये जो रामगोपाल अग्रवाल जी का सरेंडर हुआ है, वो 3 बड़े मामले हैं। उसमें शराब है, कोयला है और धान घोटाला जी। 3 घोटाले के जो पैसे जो है, उनकी एंट्री कांग्रेस के रूप में हुई है, कांग्रेस भवन के रूप में फंडिंग की शायद एंट्री हुई है, इस तरह कुछ एंट्री है। उसके पूरे सूत्रधार माने जा रहे थे। तो ईओडब्ल्यू जो जांच की है, तो और जांच एजेंसी ने लगातार जांच एजेंसी तो लगातार 3 साल से जांच कर रही है, लेकिन 3 साल से फरार चल रहे थे एजेंसी की नजर में। तो इनको, और दूसरा सरेंडर किया इन्होंने। तो मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि ये कार्रवाई तो हुई नहीं। बेटे को चूंकि उठाया पुलिस ने, ईओडब्ल्यू ने, तो जो दबाव बना उसके फलस्वरूप ये सरेंडर किए, यानी ये यहीं पर थे। दूसरी बात यह है कि ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष पद से अभी हटे नहीं है, ये लगातार बने हुए थे। दागी होने के बावजूद ये लगातार थे। तो एक तरफ जहां पर कांग्रेस के ऊपर भाजपा आरोप लगाती रही है लगातार कि कांग्रेस जो है अपने शासनकाल में लगातार भ्रष्टाचार की, और उसके सबूत भी इकट्ठा किए, और ये सरेंडर में से एक है। और भी कई गिरफ्तारियां इसके ऊपर हो चुकी हैं। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल मैं जांच एजेंसी के ऊपर भी खड़ा करना चाहता हूं कि 3 साल से आदमी रायपुर शहर के अंदर था, इसको कोई खोज के नहीं निकाल पाई पुलिस या ईओडब्ल्यू। बिल्कुल, आगे सरेंडर करना पड़ रहा है। तो ये जांच एजेंसी के ऊपर भी सवाल खड़ा होता है। इस बात को लेकर भाजपा को भी अलर्ट होना चाहिए। किस तरह से आपकी सरकार चल रही है, या आपके नाक के नीचे आपके जांच एजेंसियां, आपके अधिकारी, आपके लोग कहां गड़बड़ियां कर रहे हैं, उन गड़बड़ियों को पकड़िए और प्रशासनिक जो है पकड़ अपनी मजबूत करिए। और जो जांच होगा, जो उससे सबूत निकल के आएगा, उस पर कार्रवाई करेंगे, तो उसमें तो कोई दो मत नहीं है। और ये कम से कम एक अच्छा स्टेप उठा आज सरकार के 3.25 साल होने के बाद, कि उसके बेटे को जब उठाया गया तब वो सरेंडर किया उस व्यक्ति ने। तो अब जो भी होगा, सबूत और भी चीजें सामने आएंगे, तथ्य, तो उसके आधार पर ऐसा ना हो कि बाद में कहीं मामला मैनिपुलेट होने पाए। क्योंकि जिस तरह के खेल अभी चल रहे हैं अधिकारी के स्तर पे, उसको लेकर भाजपा को बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है। अब तो इस तरह का जो दूसरा यह है कि देखिए, अभी एक इसको इस तरह से भी जो चर्चाएं हैं, वो मैं बता रहा हूं उसको, जो पॉलिटिकल चर्चाएं हैं लोगों के बीच, ये भी है कि अभी जो चूंकि सरकार चारों तरफ से घिरी हुई है, विधानसभा का सामने है, अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली है सरकार, कांग्रेस लाने वाली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पे दबाव बनाने की राजनीति भी एक तरह से नैरेटिव सेट करने का प्रयास करी भाजपा, कि कांग्रेस जो है अपने ही मुद्दों में उलझ जाए, और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई है, बिजली है, पानी है, सफाई है, सड़कों की मरम्मत है, ये सब मुद्दे साइड हो जाएं। तो एक ये नैरेटिव भी सेट हो रहा है। इसको भी लेकर कांग्रेस को सावधान होने की जरूरत है, और अपने मुद्दे से न भटकते हुए विधानसभा में जमकर अपने प्रश्न पूछने की आवश्यकता है इस समय, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है गंगेश जी, आपके पास लौटूंगी। अजय गंगवानी जी, आपके पास मैं आ रही हूं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो रहा है कि अगर रामगोपाल अग्रवाल ने कुछ किया नहीं था, तो 3 साल से वो गायब कहाँ थे? क्योंकि जैसे ही कि जुलाई 2023 को ईडी की कार्रवाई होती है, रेड पड़ती है, उस कार्रवाई के बाद से वो नजर नहीं आते हैं। 3 साल तक वो गायब रहते हैं। जैसे उनके बेटे से पूछताछ की जाती है, एकदम से वो प्रकट होते हैं और सरेंडर कर देते हैं। और अगर आपको लगता है कि रामगोपाल अग्रवाल बेकसूर हैं, कोई आरोपों में, मतलब या पूरा जो घोटाला सामने है उसमें कोई हाथ नहीं है, तो जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। समय आने पर दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जी पांसी जी, देखिए, कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है, क्योंकि जो लगातार आंकड़े आ रहे हैं, महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं, 12 साल की मोदी सरकार अधिक मामले दर्ज किए,
और 5500 में 16 लोग आरोपी साबित होते हैं, बाकी 5486 लोग बेकसूर साबित होते हैं। मतलब औसत देखें तो ईडी जो है कन्विक्शन रेट दैट इज 0.5%। अगर 200 लोग पे ईडी कार्रवाई करते हैं, 199 लोग बेकसूर साबित होते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये लगातार झूठ और भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। जब जब न्यायालय में जरूरत पड़ी, जब जब कोर्ट ने उनको हाजिर होने को कहा, वहां उपस्थित हुए। ईडी की पूछताछ में लगातार वो उपस्थित रहे। इस मामले की जांच लगभग 3 साल से चल रही है और ईडी ने जब जब पूछताछ के बुलाया, माननीय रामगोपाल अग्रवाल जो वहां पहुंचे, ये झूठ और भ्रम फैलाने की बात करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, ये पूरी कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध है। विपक्ष के नेताओं को राजनीतिक छवि धूमिल करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को सीधा चोट पहुंचाने के लिए 3 साल लगभग साया सागर हो चुके हैं। मोदी गारंटी के नाम पर जो बड़े वादे किए गए, हर वक्त मोदी गारंटी के नाम पर जो बड़े वादे किए गए, हर वर्ग, चाहे वो किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, ये ठगा महसूस कर रहा है। सरकार के खिलाफ माहौल है। इस मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए लगातार जो है, पहले केंद्र सरकार के इशारे पर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे ईडी, आईटी, सीबीआई, ये कार्रवाई करती थी। मैं पूछना चाहता हूं, जब इतने समय से ईडी इस मामले में कार्रवाई कर रही है, तो फाइनल चार्जशीट क्यों पुट नहीं कर रही है? 8 साल से अधिक हो गया शराब घोटाले के मामले की जांच की बात कर रहे हैं। आज एक सीआरपीसी की धारा और बीएनएस की धारा कहती है कि जो फाइनल चार्जशीट पुटअप करनी है, और जो सीआरपीसी वो 90 दिन और बीएनएस की धारा कहती है 60 दिन, मतलब 2 से 3 महीने के अंदर ईडी और जो भी चार्जशीट पुटअप करे। लेकिन वो लगातार पूरक चालान 18,000 पेज से अधिक चालान पेश कर चुकी है। मतलब अजय गंगवानी जी, आपका ये कहना है कि जो भी जांच एजेंसियां जो भी कार्रवाई कर रही हैं, आपको उन पर भरोसा नहीं है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, जब ये तो रेट कनेक्शन रेट बता रहे हैं कि 5,500 में 16। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, अगर आपकी नीति मंशा साफ है, केंद्रीय एजेंसी दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई नहीं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे छोटे भाई से, 36 लोगों का नाम घोटाला होता है, एक डायरी मिलती है, सीएम सर, सीएम मैडम, एक्सीलेंसी, क्यों ईडी आईडी कार्रवाई जांच नहीं करता? चिटफंड घोटाला होता है, गरीबों का पैसा लूट दिया जाता है, क्या कोई जांच हुई? रमन सगा की संपत्ति 10 साल में 10 गुना बढ़ गई, क्या कोई जांच हुई? भारतमाला परियोजना, अभी एक मंत्री का बयान आपके चैनल पर सुन रहा था, जिनका नाम लगातार भारतमाला परियोजना में उठ रहा है। भाजपा के नेताओं का करोड़ों रुपए का भूमि घोटाला किए भारतमाला परियोजना में, क्या ईडी आईटी सीबीआई जांच कर रहा है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, चैतन्य बघेल जो उसने कार्रवाई की, उसको जमानत मिल गई। देवेंद्र यादव को वो की जमानत मिल गई। हमारे कवासी नकवा जी बाहर है। मतलब कोई भी पर्याप्त तथ्य सबूतों के ये कांग्रेस के नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को, चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अजय गंगवानी जी जवाब ले लेते हैं। निशिकांत जी इंतजार कर रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, मैं उनको देख रही हूँ। निशिकांत जी, तमाम गंभीर आरोप अजय गंगवानी जी ने लगाए हैं। इसके साथ ही आज जब हम तस्वीरें देख रहे थे रामगोपाल अग्रवाल की, कोर्ट में उनकी पेशी थी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, आरोप उन पर लगे हैं, गिरफ्तारी हुई है, लेकिन वो मुस्कुराते हुए नजर आए हैं। क्या आप इस पर कहेंगे, इस पूरे मामले पर, और जो अजय गंगवानी जी ने आरोप लगाए उसका भी जवाब दीजिएगा। मानसी जी, आपको दोनों बड़े भाई को सुनने, मैं आपसे एक मानसी जी निवेदन करूंगा कि आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म का उपयोग झूठ बोलने का नहीं होना चाहिए। 3 साल से लगातार रामगोपाल अग्रवाल जी एजेंसी के सामने प्रस्तुत हो रहे थे। इस प्रकार का मतलब झूठ आज के डेट में कांग्रेस का प्रवक्ता होना इतना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण काम है कि इतने बड़े चैनल पे खड़े खड़े झूठ बोल दिया जा रहा है और परोस दिया जा रहा है, और हम अनपढ़ गवा रहे हैं और अंधे हैं कि हम इनकी बात को सुन के मान ले। अजय गंगवानी जी, आपकी मतलब इस प्रकार की जरूरत कैसे होती है भ्रम और गुमराह करने की राजनीति की? दूसरा महत्वपूर्ण विषय देखिए, रामगोपाल अग्रवाल जी की जब हम बात कर रहे हैं तो वास्तव में अभी गर्गे द्विवेदी जी ने कहा कि वो अभी भी कोषाध्यक्ष है। 3 साल से कोई व्यक्ति फरार क्यों है? अगर वो गलत नहीं है, मानसी जी मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में रामगोपाल अग्रवाल जी से बड़े कद और बड़े पद का नेता ढेर सारे। बिल्कुल निशिकांत जी, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैंने वही सवाल अजय गंगवानी जी से पूछा है कि भाई अगर वो निर्दोष हैं तो 3 साल से गायब कहां थे? लेकिन एक सवाल जांच एजेंसियों पर भी खड़ा हो रहा है कि अगर वो 3 साल से फरार थे तो वो उन्हें ढूंढ क्यों नहीं पाई? नहीं, उसी पे आ रहा हूं मैं एक बात कह रहा हूँ, अजय गंगवानी जी को ही कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में रामगोपाल अग्रवाल जी से बड़े नेता चरणदास महंत, टी एस सिंहदेव, खुद आज के पीसीसी चीफ दीपक ने एक अदना सा नोटिस किसी एजेंसी ने दिया है क्या? या कांग्रेसी उनको कांग्रेसी नहीं मानते या विपक्ष के नेता नहीं मानते? अजय गंगवानी जी, लॉजिकल थोड़ा सा कब हो सकते हो आप लोग? आप लोग थोड़ा सा शर्म भी आता है? आतंकवादियों के लिए रात को न्यायालय खुलवाते हो, भ्रष्टाचारियों के लिए ईडी एजेंसी का वो घेराव कर देते हो, क्या कारण है?
साहब ये जो जांच चल रही, किस चीज की जांच चल रही, आपको समझाता हूँ मानसी जी। ये जो राशन घोटाला है, मतलब कस्टम मिलिंग का, इसमें जो अधिकारी था मनोज सोनी, वो जेल में है। रोशन चंद्राकर जो पैसा पूछाता था किसी राम गोपाल अग्रवाल जी को, वो जेल होके आ गया। अब महत्वपूर्ण विषय ये है कि कंक्लूड क्यों नहीं हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट में जाके कंक्लूड क्यों नहीं हो रहा। मैं अपनी समझ से बता रहा हूं कि ये सारे रास्ते जाके राम गोपाल जी तक रुक जाते थे कि हमने पैसा राम गोपाल जी को दिया। अब राम गोपाल जी बताएंगे वो पैसा जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ पाया वो कहां पहुंचा। बेसिकली विषय इतना ही है कि प्रदेश के संसाधनों को जिस चारों ताकत से लूटा गया, खसोटा गया, आज अजय गंगवानी जी कह रहे हैं कि एजेंसी बायस है। अगर एजेंसी बायस है तो महेंद्र जी पे क्यों कार्रवाई नहीं करती? क्या राम गोपाल अग्रवाल से छोटे करके लेता है? दीपक बेदी राम गोपाल अग्रवाल से छोटे करके लेता है। टीएस सिंहदेव क्या विपक्ष में, मतलब विपक्ष की आवाज नहीं उठाते या भाजपा से इनका घाल मिले? ये भी तो बोल दो आज। इतना बेशर्मी से जब सारी बातें रख रहे हो आप, तो ये भी बोल दो कि ये सारे नेता भाजपा से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। क्या कारण है अजय गंगवानी जी कि टीएस सिंहदेव उनका पुत्र, कवासी लखमा शराब घोटाला बलात्कारी के मंत्री हुआ करते थे, सौम्या चौरसिया और ये रानू साहू डीएमएफ के मामले में जेल में गए, कोल लेवी के मामले में जेल गए। आपने उनके खिलाफ उनके तरफ से भी ईडी ऑफिस का घेराव किया, लेकिन कवासी के समय आपने ऐसा कोई काम नहीं किया। आज राम गोपाल जी के लिए ऐसा कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कल आपने आंदोलन करने की बात कही है, अगर यही भूपेश बघेल होते तो अभी तक पूरी कांग्रेस ईडी कार्यालय के सामने खड़ी होकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद करती। क्या कारण है अजय गंगवानी जी? अजय गंगवानी, ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। क्या 10 सेकंड हो, क्या भूपेश बघेल जी और राम गोपाल जी अलग? ठीक है निशिकांत जी, आपके पास मैं वापस लौटूंगी। अजय गंगवानी जी जवाब दीजिएगा। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि राम गोपाल अग्रवाल कहीं ना कहीं तो इन घोटालों में उनका नाम है, इसीलिए कांग्रेस भी चुप बैठी हुई है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि भूपेश बघेल पर अगर इस तरह की कार्रवाई होती तो तमाम जो कांग्रेसी होते वो प्रदर्शन करते नजर आते, लेकिन अभी तो ऐसी कुछ तस्वीरें सामने नहीं आ रही हैं। मैंने बहुत शांति से मेरे छोटे भाई की बात को सुना, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात को शांति से सुनेंगे। महत्वपूर्ण बात है, आज राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी पे कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करेगी, कल पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध की तैयारी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बड़े बड़े दावे, शर्म और झूठ की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो देश के सबसे सर्वोच्च पद पे बैठे हैं, जब लोकसभा का चुनाव था, अजीत पवार के लिए कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, ये आदमी जेल जाके चक्की पीसेगा। वही अजीत पवार जब भाजपा में शामिल होता है तो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेता है। एकनाथ शिंदे, उसके लिए भी माननीय मोदी जी ने कहा कि भैया ये भ्रष्टाचारी है, कमीशन खोर है। वही व्यक्ति महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संवैधानिक मुख्यमंत्री की शपथ लेता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, लगातार भाजपा के नेता मोदी जी लगातार उसकी बुराई करते रहे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे। वही व्यक्ति 2 बार असम में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है। तो क्या मोदी जी तब झूठ बोल रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं, या मेरे छोटे भाई अब झूठ बोलने की तैयारी कर रहे हैं? मतलब जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगा वो सब पश्चिम बंगाल धुल के साफ हो जाएगा और भाजपा के संवैधानिक पद पर जाके बैठेगा। तो मैं 2 चीजें स्पष्ट कर दें, या अगर मोदी जी अगर स्पष्ट कहते हैं कि भ्रष्टाचार किया है तब मोदी जी झूठ बोल रहे थे, मतलब ईडी की कार्रवाई झूठी थी। लेकिन अजय जी जिस तरह से आप तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं, मैं छोटा सा एक सवाल करूंगी, आपको पूरा मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का, क्योंकि आप तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं कि अगर भाजपा में कोई कुछ काम करता है तो उस पर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ईडी छापा क्यों नहीं मारती, तमाम तरह के आप सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अगर राम गोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है, उन्हें रिमांड पर लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी, अगर वो बेकसूर है तो कुछ नहीं मिलेगा ना, चिंता कहां है फिर? देखिए 2 चीजें स्पष्ट कर दूं, मैं वही कहना चाह रहा हूं। अभी तक जितने भी मामले दर्ज किए गए, माननीय हाईकोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, मामले को खारिज किया। बहुत महत्वपूर्ण कमेंट आपके चैनल पे कर दूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो देश के कानून और संविधान का सबसे रक्षक है, उन्होंने ईडी की एक बात अंडरलाइन की, ईडी जो है संवैधानिक ढांचे में सीधा आक्रमण कर रहा है, बिना पर्याप्त तथ्य और सबूतों को लोगों को सलाखों के पीछे ढकेल रहा है। चाइनी जो है वो आरोपी के लिए सजा साबित हो रही है, 10-10 साल 8-8 साल टारगेटेड रूप से ईडी जो है वो चार्जशीट पुटअप नहीं कर रहा है। मैं स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं, जब केंद्रीय एजेंसी ईडी कोई सबूत तथ्य पेश नहीं कर पा रहा है तो राज्य सरकार की ईओडब्ल्यू कैसे करेगा, मुझे बताइए। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि ईडी जो है और यहाँ की राज्य सरकार की एजेंसियां
केंद्र सरकार के इशारे पर राजनीतिक प्रतिशोध के चलते, राजनीतिक षड्यंत्र के चलते विपक्ष के नेताओं की छवि धूमिल करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। आज एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल स्पष्ट कर दूं, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा 25 से अधिक बड़े नेताओं पे ईडी आईटी सीबीआई की कार्रवाई चली थी, जिससे 22 नेताओं ने जब भाजपा में प्रवेश किया पूरी कार्रवाई समाप्त हो जाती है। मैं छत्तीसगढ़ उदाहरण दे दूं, कोल घोटाले की बात चल रही है, चिंतामणि महाराज पे लगातार नेता आरोप लगाते रहे कि करोड़ों रुपए का कोल घोटाले में शामिल है और करोड़ों रुपए की रिश्वत ली। वही चिंतामणि महाराज आज भाजपा के सांसद की टिकट लेता है, भाजपा के सांसद है, ईडी एओडब्ल्यू कोई कार्रवाई नहीं करता। शिशुपाल सोरी जिसपे आरोप लगा। ठीक है अजय गंगवानी जी, तमाम नाम आप गिनवा रहे हैं और आपने ये भी इस बात का भी जिक्र किया है। ठीक है अजय गंगवानी जी, आपने इस बात का भी जिक्र किया है कि भाजपा कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है, लेकिन अगर रामगोपाल अग्रवाल ने कुछ नहीं किया है तो कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। अगर जांच एजेंसियां पूछताछ करती हैं तो उनपे कुछ भी आरोप नहीं सिद्ध होते हैं, तो ऐसे में कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी। अजय गंगवानी जी मैं आपके पास लौटूंगी, अजय गंगवानी जी मैं आपके पास लौटूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं गंगेश द्विवेदी जी। गंगेश जी मैं आपके पास आ रही हूं और देखिए 3000 करोड़ के कथित शराब घोटाले में उनका नाम है, 450 करोड़ के कोल लेवी घोटाले में नाम है, 127 करोड़ के कस्टम मिलिंग घोटाले में नाम है। अब जब इतने बड़े बड़े घोटालों में रामगोपाल अग्रवाल का नाम सामने आता है, 3 साल से वो फरार चल रहे होते हैं और अब इन्हें 9 दिन की रिमांड पर लिया जाता है पूछताछ में, क्या आपको मजबूत तथ्य यहां पर लगते हैं? क्योंकि विपक्ष के द्वारा साफ तौर पर इसे राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया जा रहा है। राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये जो मामला कुल जो बनता हुआ दिख रहा है वो पॉलिटिकल फंडिंग का बड़ा मामला था, जिसको लगातार पिछले कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उठाते रहे कि कांग्रेस जो है यहाँ की छत्तीसगढ़ को एटीएम बना ली थी और यहाँ से पैसे लेके ऊपर भेजा जा रहा था। ईओडब्ल्यू ने भी जो सबूत इकट्ठा किया है उसने भी उसमें यही सारी चीजें आ रही हैं कि कांग्रेस भवन के नाम से जो करोड़ों की मतलब जो वसूली की बात आई है, वहां पे जमा होने की बात आई है, रामगोपाल महेश्वरी ही रामगोपाल अग्रवाल जी अग्रवाल जी के पास ही वो पैसा जमा होता था और वो पैसा फिर पार्टी के फंड में जाता था, अभी तक जो सबूत मिले उसके हिसाब से। तो रामगोपाल अग्रवाल बड़ी कड़ी हैं इस मामले पूरे मामले में। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये तीनों मामले में बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां हुई, मंत्री गिरफ्तार हो गए, आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हो गए और कुछ और मुख्यमंत्री का बेटा तक गिरफ्तार हो गया, लेकिन रामगोपाल अग्रवाल क्यों गिरफ्तार नहीं हुए थे अभी तक? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि 3 साल तक ये व्यक्ति कहाँ छुपा था ऐसा, और लगातार उसके बावजूद कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त थे, इनको हटाया भी नहीं गया था, ये लगातार बने हुए थे अपने पद पे। इसका मतलब इनका आना जाना रहा हो कांग्रेस भवन में। तो कहीं ना कहीं ये इसमें जांच एजेंसियों के ऊपर भी शक किसी उठती है कि कहीं कि क्या ये रामगोपाल अग्रवाल इतने पावरफुल व्यक्ति हैं कि जांच एजेंसी इनको पकड़ना नहीं चाह रही थी अभी तक, और अब चूंकि कुछ विधानसभा में घिरने की स्थिति है सरकार के, तो अभी जब उसके बेटे से पूछताछ की गई तो यहाँ के सरेंडर कर रहे हैं ना, गिरफ्तारी नहीं हुई इनकी, जबकि बाकी लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। तो जांच एजेंसियों पर भी कड़ी नजर रखने की जरूरत है, भाजपा सरकार को अलर्ट होने की जरूरत है कि अपनी एजेंसियों में जो लोग हैं उनकी भी पड़ताल करें, ये लोग क्यों कब तक गिरफ्तार नहीं कर रहे थे। ठीक है गंगेश जी मैं आपके पास लौटूंगी। निशिकांत जी सवाल आपसे रहेगा, ठीक है? निशिकांत जी से हमारा संपर्क अभी टूट गया है, उनसे फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। अजय गंगवानी जी आप अपना पक्ष रखिएगा, और सबसे बड़ा सवाल देखिए यहीं पर खड़ा हो रहा है कि अगर रामगोपाल अग्रवाल निर्दोष थे तो 3 साल से वो कहाँ गायब थे? एकदम से अगर उनसे बेटे से पूछताछ होती है और शायद इसीलिए वो सामने आते हैं, ऐसा क्योंकि बताया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी ऐसा कहा जा रहा है और जो गंगेश द्विवेदी जी जुड़े हैं वो भी यही कह रहे हैं कि और तार ना खुल जाएं इसलिए वो सामने आते हैं और सरेंडर कर देते हैं। गंगेश जी वरिष्ठ पत्रकार है, थोड़ा उनकी जानकारी अपडेट कर दूं। पहली बात, जब ईडी का नोटिस कांग्रेस भवन के लिए आया तो पूरा डिटेल हमारी जो कांग्रेस के अकाउंट्स है पूरे ऑडिटेड है, पूरे ऑडिटेड कॉपी के साथ हमारे महामंत्री संगठन के मलकीत सिंह गेंडू व्यक्तिगत रूप से ईडी गए, सारी जांच का पूरा बताया उनको, सारे डॉक्यूमेंट पेश किए, सारे चेक के द्वारा पेमेंट की गई, सारे सोर्सेस पूरी जानकारी अपडेट रूप से ईडी को सौंपी गई। अगर ईडी कांग्रेस भवन को होता तो क्या ईडी अब तक कार्रवाई नहीं करता? मेरा एक निवेदन है गंगेश द्विवेदी से, वरिष्ठ पत्रकार है, इस प्रकार की बातें न चैनल पे अंदर जिम्मेदारी से कोट करें। महत्वपूर्ण बात है कि पूरी जानकारी अपडेट की गई। दूसरी महत्वपूर्ण बात है ईडी के मामले में हमारे भूपेश बघेल जी के पुत्र
चैतन्य बघेल को जन्मदिन के दिन टारगेट उससे गिरफ्तार किया गया। माननीय हाईकोर्ट ने क्या कहा, पप्पू बंसल जिसके ठीक है अजय गंगवानी जी, तमाम देखिए तथ्य हैं आपके, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला उठ रहा है, सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं। देखिए समय की कमी है। अजय निशी पांडे जी, आपसे मैं एक रिएक्शन लेना चाहती हूं, क्या इस पूरे मामले पर कहना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया जा रहा है। 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। जी जो अभी अजय गंगवानी जी कर रहे थे, उनसे ये पूछे कि उनका सुकमा पैलेस जो एजेंसी ने जब्त किया था वो छोड़ दिया क्या? थोड़ा सा शर्म कर लो साहब। किसी पार्टी या कार्यालय को एजेंसी जब्त कर लेती है भ्रष्टाचार के नाम पे, उसके बाद भी इस प्रकार से प्रोपोगंडा करते हो आप लोग एकदम निर्लजता के एकदम एक पैरा सीधा वो पार कर ली हो साहब। जब एजेंसी जांच करती है, जब लाखों करोड़ रुपए जब्त होते हैं, जब जमीन जब्त होती है, हमें तो सोना मिलता है, उसके बाद इस प्रकार से देखिए मैं आपके बीच में ठीक है निशिकांत जी, अपनी बात पूरी करिएगा, समय की कमी है। अजय गंगवानी ठीक है, अब देखिए लगातार इस पूरे विषय पर जब ये सामने आया है, सरेंडर हुआ है, रिमांड मिल गई है, तो अब ये मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जल्द से जल्द जो तस्वीरें हैं, जो हकीकत है, वो सामने आए और दोषियों को सजा जरूर मिलनी चाहिए। फिलहाल निशिकांत पांडे जी आपका, अजय गंगवानी जी आपका और गंगेश द्विवेदी जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए अब पूरा मामला सामने आया है। शराब घोटाले को लेकर लगातार कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। राम गोपाल अग्रवाल जो कि 3 साल से इनका पता नहीं था, एकदम से वो सरेंडर करते हैं और अब उन्हें रिमांड पर लिया जाता है। अब आने वाले समय में पूछताछ में और क्या परतें खुलेंगी ये भी देखना होगा। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।